शनिवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनोकोलॉजिकल एंडोस्कोपी सोसाइटी की 2 दिवसीय कार्यशाला होटल ताज कन्वेंशन में शुरू हो गई। इस वर्कशॉप में ब्राजील और अमेरिका से आए चिकित्सकों ने दूरबीन विधि से ऑपरेशन किए। कार्यशाला का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दीप प्रज्वलित कर किया। यूरिन की समस्या से 40% महिलाएं जूझ रही हैं। इसके साथ ही बार बार महिलाओं में अबॉर्शन की समस्या भी बढ़ी है। शनिवार से शुरू हुई 2 दिवसीय इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनोलॉजिस्ट एंडोस्कोपिस्ट के उत्तर प्रदेश चैप्टर के 7 आगरा ऑब्स एंड गायनोलॉजिस्ट सोसाइटी की कार्यशाला में बार बार अबॉर्शन यूरिन संबंधित समस्याओं के दूरबीन विधि से 30 ऑपरेशन किए गए। डॉक्टर अमित टंडन सहित अमेरिका, इटली, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने नई पीढ़ी के डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया, जिनका 2 दिवसीय लाइव सर्जरी एवं हिस्ट्रोस्कोपी वर्कशॉप तथा एंडो मास्टर क्लास में लाइव टेलीकास्ट किया गया। लाइव सर्जरी में अमेरिका से डॉक्टर गैरी मार्कस, एंडोमेट्रिक्टोमी, इटली से मेरियो मेलाजॉकी, गंभीर एंडोमेट्रोसिस और ब्राजील से रितेश रेपरेरो के अलावा डॉक्टर अमित टंडन ने यूरिन से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए सफल ऑपरेशन किए और युवा चिकित्सकों को एंडोस्कोपिस्ट की नई तकनीक के बारे में जानकारी दी। हमने आगरा में 2 दिवसीय गायनिक एंडोस्कोपिक सर्जरी की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें पहले दिन लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप थी और सेकेंड डे साइंटिफिक सेशन है, जिसमें कंट्री के ऑल ओवर डॉक्टर्स आके अपने लेक्चर्स, अपनी टॉक्स देते हैं। फर्स्ट डे करीब 17 से 18 डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया मेरे हॉस्पिटल से और हमने करीब 25 सर्जरीज़ को रिले किया मेरे हॉस्पिटल से ताज कन्वेंशन सेंटर में। सारी ही जटिल सर्जरी थी। कुछ अभी तक ये माना जाता था कि जटिल सर्जरी दूरबीन विधि से आसानी से नहीं हो सकती, पर जो जटिल सर्जरी पेट से भी नहीं हो पाती थी वो हम लोग ने आज दूरबीन विधि से करके दिखाई। और सब तरीके की बच्चेदानी की समस्याएं, जिससे बच्चेदानी नहीं बन पाती, बच्चेदानी की बड़ी बड़ी रसौलियाँ, कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी होती है, उसका इलाज और काफ़ी तरीके की जो बीमारियाँ हैं उनके आज ऑपरेशंस मेरे यहाँ हैं। वैशाली टंडन ने बताया कि अधिक उम्र में महिलाओं में यूरिन संबंधित समस्या में ऑपरेशन भी कारगर नहीं है, परंतु अब प्लेटलेट इंजेक्ट करके लेजर व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर जैसे नॉन सर्जिकल तरीके से इन्हें ठीक किया जा सकता है, परंतु महिलाएं आज भी ऐसे विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं करना चाहती हैं। महिलाएं ज़्यादातर यूरिन की समस्या से पीड़ित हैं। नियमित व्यायाम करते रहने से इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आज हमारे हॉस्पिटल में जटिल गायनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की गई और कल के दिन हमारे हॉस्पिटल से लाइव रिले बेसिक आईवीएफ सर्जरीज का ओवम पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक किया जाएगा। और जो महिलाओं में कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, जो कि एक बहुत अपकमिंग ब्रांच है, उसके बारे में भी डॉक्टर्स को कुछ लेक्चर्स दिए जाएंगे। स्पेशली जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, मतलब खांसने, छींकने, ज़ोर से हंसने में जो लेडीज़ में थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है, उसका बिना सर्जरी किए हुए किस तरीके का इलाज संभव है, उसके बारे में भी डॉक्टर्स को और ट्रेन किया जाएगा, जिससे मरीजों का काफ़ी भला होगा। गायनी सोसाइटी आगरा की अध्यक्षा हूँ और ये जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये दूरबीन विधि के से जटिल ऑपरेशंस को करने की हो रही है कि ज़्यादा चीराफाड़ी नहीं करनी पड़े, जिससे मरीज़ की रिकवरी जल्दी हो जाती है। और आज इस तरह के कई सारे ऑपरेशन देखे गए हैं जो पहले ही पेट खोल के ही किए जाते थे, पर अब धीरे धीरे दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। और कल के कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी और इनफर्टिलिटी, जिन बच्चा ना हो रहा है, जैसे महिलाओं में यूरिन निकलता है, जैसे महिलाओं में कभी योनि लूज हो जाती है, उस तरह की चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कल हम वो देखेंगे। और आज हमने कई सारे ऑपरेशन आगरा से मुजफ्फरनगर और कुछ बाहर से भी, आउट ऑफ इंडिया भी रिले हुए हैं, तो उससे हम लोगों को बहुत लाभ हुआ। शनिवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनोलॉजिस्ट एंडोस्कोपिस्ट सोसाइटी की 2 दिवसीय कार्यशाला होटल ताज कन्वेंस में शुरू हो गई। इस कार्यशाला में देश विदेश के एंडोस्कोपिस्ट चिकित्सकों ने नए युवा चिकित्सकों को दूरबीन विधि की नई तकनीक से रूबरू कराया और उनको प्रशिक्षित कराया।
इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। डॉक्टर अमित टंडन और डॉक्टर वैशाली टंडन ने सभी चिकित्सकों का आभार जताया।